Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about two important disease, that is tika disease of groundnut and red rot disease of sugarcane. So first of all we are going to study about tika disease of groundnut. इसमें हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म रहेगा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। होस्ट है ग्राउंडनट। इस डिजीज़ को हम लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से लीव्स के ऊपर कुछ स्पॉट्स अपीयर करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। देन सिम्टम्स, इसमें फर्स्ट सिम्टम है कि जो अपर सरफेस होता है ओल्ड लीव्स का, उसके ऊपर कुछ पेल एरियाज़ की अपीयरेंस हो जाएगी। और ये सिम्टम आएगा जब प्लांट्स जो हैं 1 या 2 मंथ पुराना हो जाता है। अब जब लीव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग हो जाएगी, उसकी वजह से जो फॉलिएज होता है वो ग्रेजुअली वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफॉलिएशन होगी। कॉन्सिक्वेंटली बहुत ही कम नट्स फॉर्म होंगी। देन अर्ली लीफ स्पॉट सिम्टम्स क्या हैं कि लीव्स के ऊपर कुछ सब सर्कुलर डार्क ब्राउन स्पॉट्स अपीयर करेंगे ऑन द अपर लीफलेट सरफेस, और इनका साइज जनरली होता है 6 to 10 mm। जो स्पॉट्स होते हैं वो लाइट शेड के होते हैं, ब्राउन कलर के होंगे ऑन द लोअर साइड ऑफ लीफलेट, और उनके अराउंड जो है एक येलो बॉर्डर होगा। देन लेट लीफ स्पॉट सिम्टम्स, लेट लीफ स्पॉट्स जो हैं ये जनरली अर्ली लीफ स्पॉट से थोड़े डार्क होंगे, और जो स्पॉट साइज़ है ये जनरली 1 to 6 mm होगा। जो लेट लीफ स्पॉट्स होते हैं उनको हम अर्ली लीफ स्पॉट से बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि जो लेट लीफ स्पॉट्स होंगे उनके ऊपर कोई भी येलो हॉलो नहीं बनता। दिस इज़ द डिजीज़ साइकिल फॉर टिका डिजीज़। देन डिजीज़ कंट्रोल मेथड, टॉलरेंट वेराइटीज़ को ग्रो कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड में हम जो क्रॉप रेसिड्यूज़ होते हैं उनको डीप बरी कर सकते हैं, और जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको वॉलंटियरली रिमूव कर सकते हैं। केमिकल मेथड में आ गया कि हम उसमें कार्बाबेंडाजिम की स्प्रे कर सकते हैं, या मैंकोजेब स्प्रे भी हम उसमें कर सकते हैं। देन सेकंड इज़ रेड रॉट डिजीज़ ऑफ शुगरकेन। इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म है कोलेक्टोट्राइकम फेल्केटम एंड होस्ट इज़ शुगरकेन। देन सबसे पहले ये डिजीज़ आइडेंटिफाई की थी जावा में इन 1893 अंडर द रेड स्मट, और ये डिज़ीज़ जो है इंडिया में सबसे पहले देखी गई थी 1901 में नियर द गोदावरी डेल्टा ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड 1905 में बटलर ने रिपोर्ट किया था इस डिज़ीज़ को और नेम दिया था रेड रॉट। देन सिम्टम्स, जो अगर हम स्टॉक की बात करें तो फर्स्ट सिम्टम जो है रेनी सीजन के बाद हमें दिखाई देता है। इसमें क्या होगा कि जो स्टॉक है उसका कलर लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ लीफ जो होता है उसकी ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है। लेटर स्टेज में जो केन्स होती हैं वो थोड़ी श्रिवल्ड हो जाती हैं, जो स्टॉक है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और लॉन्गिट्यूडनली रिंकल उसमें आ जाएंगे। ऐसी केन्स जनरली लाइट वेट हो जाती हैं और ईजिली टूट जाती हैं। और बहुत ही एडवांस स्टेज में एक रेड कलर जो है वो अपीयर करता है, दैट रिप्लेस्ड बाय द डर्टी ब्राउन, और जो कैविटीज़ होंगी वो ग्रेश माइसीलियम के साथ फिल्ड होती हैं, एंड द जूस गिव्स अ बैड स्मेल, और जनरली ये जो है अल्कोहलिक स्मेल देता है। और अगर हम बात करें लीफ सिम्टम्स की तो टाइनी रेडिश लेसिन्स जो हैं वो अपीयर करेंगे ऑन द अपर सरफेस ऑफ लेमिना, और ये लेसिन्स जनरली 2 से 3 mm होते हैं इन लेंथ एंड अबाउट 0.5 mm इन विड्थ। माइन्यूट रेड डॉट भी कई बार अपीयर करते हैं ऑन द मिडरिप ऑफ लीफ, और बाद में जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड हो जाते हैं इन द सेंटर विद डेवलपमेंट ऑफ डार्कर एक्वली। ये इसकी डिजीज साइकिल दी गई है, सेक्शुअल एज वेल एज असेक्शुअल। देन हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कल्चरल मेथड में हमारे पास आ जाएगा क्रॉप रोटेशन के ज़रिए, फील्ड सैनिटेशन के ज़रिए। फॉलन लीव्स होते हैं उनको हम प्रॉपरली कलेक्ट करें और जला दें। जो डिजीज़ फ्री प्लांट्स मटेरियल है हमेशा उसको ही सिलेक्ट करें। देन फिजिकल मेथड में आ गया हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम देख सकते हैं, एरेटेड स्टीम थेरेपी का हम यूज़ कर सकते हैं, हॉट एयर ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। देन केमिकल मेथड्स में आ गया कि हम उसको इथाइल मिथाइल क्लोराइड में डिप करें फॉर 5 to 10 मिनट, और उसको हम कार्बेंडाजेमिन के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।